कर्मों का फल सबने मिले, जो अच्छो करे बिन अच्छो मिले और बुरो करे बिन बुरो मिले। आज जो बात हवा कर्म के फल पर ही है। कौन बेटो बन के आवे, कौन बहू बन के आवे, कौन दामाद बन के आवे, कौन बेटी बन के आवे। जिको जिके साथ कर्म को लेनो देनो है वो भी साबू को रूप बन जाए। तो एक फौजी हो, उनका माँ भी कुनी, बाप भी कुनी हो, उनकी शादी भी कुनी हुई और बहन भाई भी क्या कुनिया, वो अकेलो हो और कमा कमा के वो फौजी खूब रुपया जमा कर लिया। थोड़ा ही दिन कमाई एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करता, उनको परिचय होगो और उनको दोस्ती होगी। सेठ जी जो बोलो कि जो तेरे को इतना पैसों है तो पैसा ही पैसों आवे, तू वो पैसों मन दे दे तो मैं कोई कारोबार चला लूँ तो पैसों और बढ़ जाएगो। जना फौजी बोलो कि ठीक है भाई। सेठ जी ने सारों पैसों दे दियो। सेठ जी भी पूरे पैसे ने कारोबार में लगा दियो। सेठ जी को कारोबार खूब चमक गो, खूब कमाई होने लगी। कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर ली और थोड़ा ही दिन में लड़ाई चाल गई। फौज के माई लड़ाई चाल गई। जना वो घोड़ी पर चढ़ के लड़ने गयो। घोड़ी इतनी तेज भागती कि जय भी के लगाम खींचता तो घोड़ी और तेज भागती। खींचता खींचता उनके गल जय वो घोड़ी की लगाम खींचो जहाँ भी के गल फरो कट गो। लगाम खींचता खींचता तो वो घोड़ी गिर गो दुश्मना के गोले के अंदर और वह घोड़ी भी जाके भी दुश्मना के गोले में जाके खड़ी होगी। तो दुश्मना ने वार करो तो वो फौजी भी मर गो और वह घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी ने मालूम होगो कि फौजी मर गो तो सेठ जी बहुत खुश होगो कि अभी को तो कोई वारिस भी को नहीं और पैसों भी सारो मन दे दियो। इको पैसों कोई लेने वालों भी को नहीं, मेरो कारोबार भी चमक गो, लेने वालों भी मर गो। तो सेठ जी बहुत खुश हो गो। कुछ ही दिन के बाद में सेठ जी का बच्चा को नहीं हाँ तो उनका एक लड़को पैदा हो। अब सेठ जी और भी खुश हो गो कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा होगा, कारोबार भी बढ़ गो, लड़को भी होगो और लेने वालों भी मर गो। तो सेठ जी बहुत खुश हो गो। जहाँ लड़को पढ़ने कमाई सेठ को बहुत होशियार हो वो जो पैदा हुए वो और बहुत ही समझदार हो। जना सेठ भी खूब पढ़ायो लिखायो, वो सारी पढ़ाई कर ली। जना सेठ सोचो कि अभी को शादी कर दिया और वो कारोबार संभाल लेगो। तो वो संभालना कारोबार देना पहले उनकी शादी कर दे। शादी करेंगी दी ना घर में बहू आ गई, दुल्हन आ गई। उन्हें सोचो कि बच्चे की शादी होगी, अब वो इन कारोबार संभाल दें, पूरा कारोबार नहीं संभालवा दें, जो ये कारोबार कर ले। लेकिन कुछ दिन के बाद में वे बच्चे की तबीयत खराब होगी। अब सेठ जी डॉक्टर के पास जा, वैद्य के पास जा, दौड़ जा बेचारो। वैद्य जी भी दवा खिला दी, दवा भी का कोई असर कौन कर रही। कोई भी दवाई खिलाऊँ वह भी बच्चा का कोई असर कौन कर रही और बीमारी जय दवाई खिलाऊँ वह बीमारी और बढ़ती जा रही और भी का सेठ को पीसो बर्बाद हो रही हो। खूब पीसो लगा दियो लेकिन वो ठीक को नहीं हो और बीमारी बढ़ती जा रही। रोग कटने को नाम ही कौन ले रही हो। खूब रुपया लागा भी का और अंत में डॉक्टर बोलियो कि यह लाइलाज बीमारी है, इन्हें थे असाध्य रोग है, ये बच्चों 2-3 दिन में मर जागो। तो जब डॉक्टर यहाँ कहो सेठ जी तो सेठ नाराज हो गो और बच्चे ने लेके आपके घर आ गो। रास्ता में एक और वैद्य मिलियो बिन कोई आदमी मिल लिया कि आज सेठ जी थे बहुत दुखी लाग रहे हो, क्या बात होगी थारा। जब बोले मेरो बच्चों जवान हो, मैं सोचो बुढ़ापा में कमाई मेरी सेवा करेगो, लेकिन तो बीमार हो गो। मैं तो की शादी भी कर दी लेकिन ये तो और की बीमारी पर मैं खूब पीसा लगा दिया, लेकिन जितनों में मांगियो मन भगवान उतनो दे दियो। लेकिन ई बच्चे का एगो रोग होगो कि यो इलाज ही नहीं हो रहा। तो डॉक्टर यहाँ कहो कि वो बच्चा को नहीं और यह लाइलाज बीमारी है, अभी इन घर ले जाओ, 2-3 दिन कमाई मर जाओ। जना आदमी है वो सेठ है बिन आपके घर लिया हुआ है। जब वो कहे कि सेठ जी थे थारो दिल छोटो क्यों करो हो, मेरे पड़ोस में वैद है, 2 आने की पुड़िया खा के मुर्दा भी खड़ा हो जाई, जल्दी से थे जाओ और वह वैद की दवा लेके आओ। जना सेठ जी दौड़ के गयो, 2 आने की पुड़िया लावे है और पैसा दे दिया भी पुड़िया का। तो वह पुड़िया ले आयो और भी बच्चन खिलाई, बच्चन पुड़िया खुआता ही वो बच्चों मर गो। अब मर गो जना सेठानी भी रोवर, सेठ भी रोवर, बहुरानी भी रोवर, पूरो गांव रोवे और गांव में कोहलाल मच गो। गांव में शोर हो गो कि बहुरानी छोटी सी लड़की है, काले की शादी करी ही और सेठ को तो बेटो मर गो। तो दुख को पहाड़ टूट पड़ो। सारो गांव
एकदम मातम में छागो। जब बैठे कि एक महात्मा जाओ, बोले भाई क्या रोनो धोनो करो हो। जना लोग बोलिया कि सेठ के एक जवान लड़को हो वो मर गो, ऐ लिए यो रोनो धोनो हो रहा, सारा लोग दुखी हो रहे हैं। तो महात्मा जी बोलिया कि सेठ जी रोवो क्यों हो, क्योंकि जिको जवान बेटो मर जा वो रोवे गोर करेगो के। जना महात्मा जी कहे कि जिस दिन वो फौजी मरे हो वो भी कोई को बेटो हो, उन दिन तो थे बहुत खुश होया, उनका सारा पीसा ले लिया और मरगो की तेरे खुशी को ठिकानों को नहीं हो कि कोई पीसो लेने वालों भी को नहीं। तो उन दिन तो फौजी मरे, उन दिन तो तेने बहुत खुशी हुई, और आज तेरो खुद को बेटो मरियो जना तेरा इतना दुख हो रहा है तन। ते तो सोचा कि आपा अपना तो जीवन ही चमक गो, माला माल होगा आपा और अपने पूरी जीवन में आपा ऐस करांगा। तो थे बहुत मिठाइयाँ बाटी ही कि वो मरगो पीसो कोई ले को नहीं। तो जिस दिन लड़को पैदा हो उन दिन भी तुम इतनी मिठाई बाटी, और तेरा जिस दिन बेटो पैदा हो उन दिन भी तेरा तो पैर जमीन पर ही कौन पड़ा, उन दिन भी तो बहुत खुश हो। तो बोले मैं क्यों हूँ, दुनिया ही हुआ है। थोड़ा दिन बाद में बोले तू बेटा को ब्याह करो हो, पाँच जना भी तेरा तो पैर जमीन पर ही कौन टिका कि मेरे तो बेटा को ब्याह हो रही है और घर बहू रानी होगी। तो बोलो पूरी दुनिया वह है, मैं क्यों हो या इतनी सी बात में इनकी है कि भाई घरा बेटा को ब्याह हुआ तो सारा लोग ही खुश हुए। तो महात्मा जी बोला कि तू इतनी बार खुश हो गो, कभी तन फौजी मर गो जना तन पिस्सा मिल गया वो मर गो, वारिस कुन बच्चो तेरे लड़को पैदा हो गो, लड़का क्या बुआ आ गई, तन इतनी बार तन खुशी पैदा होगी तो ये जरा सी बात के लिए तू क्यों रो रही है, तन तो बहुत बार पैदा होगी तेरे खुशी। तो इतनी सी बात के लिए तू क्यों मरे, तेरे बेटो ही तो मरियो है जना, ये बात के लिए तू रोने लागो। जना महात्मा जी सेठ जी ने फौजी को बेटो मर गो उन दिन तो तेरा बहुत खुशी हो रही। जना महात्मा जी कहें कि जको बेटो वो फौजी मरियो हो ना, उनका पिस्सा जो तेरे कन हाँ वो ही बेटो तेरा आयो तेरे भी फौजी बेटो बन के, और वो कर्मा को लेखा जो को हो वो आपका पिस्सा सारा वसूल कर लिया। क्योंकि इतनो खानो हो ऐसा आराम में कपड़ा में श्रृंगार में जितनो तन लगानो उतनो लगा दियो, जितनो ब्याज और पीसो ब्याज पर ब्याज डॉक्टर देनो वो दे दियो, और अब जो बच्चे है वो वैक्सीन दे दियो, और आप पुड़िया खा वो लास्ट में थोड़ो बहुत बच्चे हो बाबा तो पुड़िया लिए हो। तो सारो कर्मा को लेखो जरो वो पूरो होगो। या महामारी एक लिए आई ही इन हमारे घर एक बहुरानी है बिन बेचारी जवानी का मैं विधवा बना के चले गए, उनको क्या करूँ मैं, जो मेरे साथ हो जो को हो जब बोलो कि विधवा बना दी तो बिको भी कर्म को कोई लेखो जो खो जना वा अया को काम भी साथ हो है। क्योंकि उनके साथ भी ऐसा गुना करियो हो जाए। महात्मा जी बोला कि भाई गोड़ी जिस जो जकी है ना जवानी कमाई उनका सगा दुखो करियो जना उनका सगा आ जाए कोई है। तो वेद शास्त्र और पुराना का साथ साथ सभी साधु संतों को कहना है कि ये संसार कर्मा का लेखा जोखा है, जिसने जीव चेतन एवं समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। जो जहाँ को कर्म करेगो वो जरूर भुगतेगो, कोई अच्छो भुगतेगो तो कोई न्याऊ भुगतेगो। जो जहाँ को कर्म आदमी के लिखेड़ो है वो जरूर करेगो, क्योंकि अच्छो कर्म है तो अच्छो होगो, बुरो कर्म करे तो बुरो। तो जहाँ को सेठ जी करियो वहाँ को बिन भुगत लियो वो और बिन मिल गो। तो यह एक बात है जो समझने की बात है और वास्तव में ज्ञान की बात है। तो कर्म आदमी ने अच्छा करना चाहिए, कर्म की ही बात है।